दीदी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम हम शांति। सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओम शांति। शांति। ओ ओम शांति। शांति। ओ ओम शांति। शांति। ओम ओ शांति। कहते हैं जब अटेंशन नहीं रहता है, पैरा ठीक नहीं होता है तो चोर चोरी करके ले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे तो खजाने अनमोल हैं, वो भी चोरी हो जाते हैं जब तुम्हारा अटेंशन नहीं रहता है। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक नहीं है तो हमारे जो खजाने हैं, आंतरिक खजाने हैं, वो चोरी हो जाते। तो उसके लिए हमेशा अटेंशन की, अतीन्द्रिय सुख का जो खजाना है वो सदा हमारा सुरक्षित रहे। तो उसके लिए कैसे अटेंशन, कि मैं कौन और ये। पाप हमें रोज शिक्षाएं देते हैं अपने खजानों को सुरक्षित रखने के। तो ये हमारा श्रेष्ठ जीवन, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन, लेकिन साथ ही परमात्म प्रत्यक्षता का जीवन। तो हमें अपने श्रेष्ठ जीवन का प्रूफ देते हुए परमात्म प्रत्यक्षता करनी है। हर एक बच्चे को बाबा ने खजाने देने के लिए कहा है कि ये जो लास्ट सेवा बची है परमात्मा प्रत्यक्षता, तो तुम अपने श्रेष्ठ जीवन की प्रत्यक्षता से परमात्मा प्रत्यक्षता कर सकते हो, ये प्रूफ दे सकते हो। तो आज बाप दादा के इशारे हैं कि मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा, तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख पहले उस अल्प का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। हमने खुद की आत्मा परमात्मा की पहचान नहीं दी और बहुत सारा ज्ञान सुनाया। तो बाबा कहे कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है। कहते हैं ना, एग्जाम पास करो, पास विद ऑनर, तो स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो ये हमारा प्रैक्टिकली एग्जाम भी होता है जहां हमें पास विद ऑनर होने पर स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो कौन सा मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बनाता है, कि अंतर्मुख पुरुषार्थ। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना, बाबा ने कहा। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते। जो अंतर्मुखी हैं, जिनका पुरुषार्थ अंतर्मुखी का चल रहा है, वो कभी भी रूसेंगे भी नहीं और लड़ाई भी। उनकी चलन कैसी होगी, बड़ी रॉयल होगी, शानदार होगी। बहुत थोड़ा बोलते हैं और यज्ञ सर्विस की रुचि भी रखते हैं। बाबा टेंशन दिला रहे हैं, यज्ञ सर्विस। जिनका अंतर्मुखता का पुरुषार्थ होगा, क्या क्या क्वालिटी होगी उनके अंदर, कि वह रूसेंगे भी नहीं, लड़ाई भी नहीं करेंगे, उनकी चलन भी रॉयल होगी, शानदार होगी, और वो बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में रुचि रखें। वह ज्ञान की ज्यादा तिक तिक भी नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते। ओम शांति। तो अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। बाप के महावाक्य हैं क्या, मुझे याद, मैं ही पतित पावन, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन
ये है मुख्य बल। भगवान एक है, वही पतित पावन। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही पूछते। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो जाए। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वो एक ही है। परमात्मा बिंदु पॉइंट ऑफ लाइफ ज्ञान का सागर भी है, वो सुख का सागर भी है, वो ऊंचते ऊंच भी है। अगर ये निश्चय हो जाए तो बाबा कहे फिर भक्ति मार्ग के जो वेद शास्त्र उपनिषद है अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये टारगेट है खंडन करने का, नहीं, हमारा टारगेट है यथार्थ रीति बाप को पहचान कर अपना भाग्य बनाने का। तो भगवान तो खुद कहते हैं, मैंने नहीं सुना, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करने चला जाता हूँ। ज्ञान देता हूँ और सदगति करके चला जाता हूँ। फिर ये ज्ञान बाबा ने कहा प्रायलोक हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे। भगवान वाच ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति बाबा कहे आधा आधा। गोल्डन इज, सिल्वर इज ज्ञान का प्रारब्ध, और वापर कलयुग बाबा ने कहा भक्ति मार्ग शुरू होता है। मैंने देह भान शुरू तो भक्ति शुरू हो जाए। तो ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलता। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। बाप क्या कहते, ये पूरी आयु ही, कल्प की आयु ओनली 5000 है, लेकिन शास्त्र में क्या आता है, लाखों लाखों वर्ष, एक एक युग की आयु बताते हैं। तो मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है क्या, कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझने से बाबा कहे कोई असर नहीं होता। तो ये बात बुद्धि में बैठ, सारी मेहनत इस बात में है। बाप आते ही हैं कब से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे ना। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, तो ज्योति स्वरूप, लेकिन वो पतित बनी, जिसके कारण ज्योति मुझे प्रकाश नहीं, अंधकार में जी रहे। तो जिस कारण ज्योति बुझ गई है, बाबा ने कहा तमो प्रधान हो गए। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते, वह कुछ काम का। तो सबसे पहले अल्प का परिचय देना, परमात्मा और आत्मा का परिचय। बाबा कहते अगर वो नहीं देते फिर दुनिया भर का ज्ञान सुनाते, उससे कोई फायदा। तो बाबा कहते सर्विस तो होती ही नहीं। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा ज्ञान दे। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग और सब संगम पर है ज्ञान। कलयुग में है, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग, कलह कलेश की दुनिया है, योग होता नहीं, सिर्फ भक्ति करते हैं, पूजा पाठ किया बस छुट्टी। तो बाप कहते हैं वो कलह कलेश की दुनिया कलयुग। अब संगम पर है ज्ञान मार्ग, समझ। ज्ञान माना समझ। तो और जब अब संगम पर है ज्ञान मार्ग, हम संगम योगी। हम बच्चे कौन कहाँ पर है, संगम योगी। हम संग दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन हमारे लिए कौन सा युग आ गया, संगम युग। अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने का, देहवान से देही बनने का, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया की। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। तमो दुनिया में देखो कितनी तमो प्रधानता बढ़ रही है। बाप बेटे को नहीं समझते, भाई भाई में झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है, कितनी तमो प्रधान दुनिया हो गई। वही बच्चे जब होते हैं तो कितना प्रेम होता है। तो बाप कहते तमो प्रधानता बढ़ गई। ये समझने की बातें हैं।
समझाने वाले भी फिर नंबरवार। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि। बच्चों में टिक टिक करने की आदत। बाबा को याद करते ही नहीं, बाबा उल्हाना देते हैं, बाप को याद करते ही नहीं, टिक टिक करते हैं। याद करना पड़ा। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते हैं। याद नहीं करते, अपनी ही टिक टिक सुनाते हैं। बाप के निश्चय बगैर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। बाप के, जब तक बाप के प्रति निश्चय न हो, तो बाबा ने कहा और प्रदर्शनी में और चित्रों तक बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी वेद ते में जाना टाइम वेस्ट है। जब तक आत्मा परमात्मा का निश्चय नहीं, तब तक और बातों में जाना बाबा ने कहा टाइम वेस्ट है। किसकी नफ्स को जानते नहीं, ओपनिंग करने वालों को भी पहले बाप का परिचय। कहाँ कहाँ प्रदर्शनी लगाते हैं, तो बड़े बड़े पद पोजीशन वालों को बुलाते किस लिए, ताकि वो भी समझे इस बात के लिए। तो बाबा कहते ओपनिंग करने वालों को भी और ज्ञानी पहले बाप का ही परिचय। बाबा कहते ये है ऊंच से ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप ये ज्ञान अभी ही देते। सत्य में इस ज्ञान की दरकार पीछे शुरू होती है भक्त। बाप कहते जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता। जब पूरी जो निंदा चलती है बाबा की, वो पूरी होने का जब समय होता है, तब मैं आधा कल्प उनको निंदा करनी। ये भी ड्रामा में है। जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं, तो औरों को क्या समझाने के लिए योग चाहिए। तो खुद का ही योग नहीं तो दूसरों को क्या समझा सकेंगे। बस शिव बाबा कहते परंतु योग में बिल्कुल है। ज्ञान सुनाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा ने कहा बात सामने वाले को कब तीर लगेगा, जब आप योग युक्त होकर समझा। तो बाबा कहते विक्रम भी विनाश नहीं होते अगर योग नहीं, धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाबा को। मुख्य बात क्या है, एक बाप को। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उसमें देह अभिमान का अंश जरूर। ज्ञानी गीता में आता ना, भगवान को कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, मुझे योगी ज्ञानी योगी आत्मा पसंद है, या ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। तो जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उसमें देह अभिमान का अंश जरूर। योग के बगैर समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहते हैं। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो, परंतु कमी क्या देखी बाबा ने, कि योग बहुत कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत। बाप कितना सहज समझा। बाबा ने कहा चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात, चार्ट रखो। बाबा ने कहा मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं। समझाने का तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले को तीर कभी लगे जब योग युक्त होगी समझ। तो योग बिगर विक्रम विनाश नहीं, ना खुद के ना सामने। तो फिर पद क्या पाएंगे। पद का आधार भी है विक्रम विनाश। तो कैसे विक्रम विनाश होंगे, एक यथार्थ रीति बाप को। योग में बहुत बच्चे फेल। बाबा तो सबकी चलन देखते हैं ना। तो हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते 2%। बच्चे कहेंगे हम तो 100% योग में रहते हैं, तो बाबा कहते नहीं, सिर्फ 2%। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। जिनके तन में हमेशा शिव बाबा रहते, वो भी अपना अनुभव कहते हैं कि मैं भी भूल जाता, क्योंकि माया बहुत ठगनी है, ठग देती है। बल उनका बच्चा हूं फिर भी याद भूल जाती। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा।
फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत नहीं, ट्राई करके देखो, फिर अनुभव सुनो। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए, बाबा की याद में रहता हूँ, कोई भी कर्म करे, चाहे वो टेलर का हो, वो भी कपड़े सिलते हैं, तो बाबा कहते देखना चाहिए हम बाबा की याद में कर रहे हैं। बहुत मीठा माशूक, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे कर्म विनाश। बाबा को जितना याद करेंगे, बाबा कहे उतने भी कर्म विनाश। हम सतो प्रधान बन जाए। बाबा ने कहा अपने को देखें हम कितना समय याद में रहते हैं। बाबा को रिजल्ट बताने चाहिए कि बाबा चार्ट, बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो, तो कितना समय हमने बाबा को याद किया। बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं हो, समझते कुछ भी नहीं है। अल्फ बिगड़ काम कैसे चले, एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा, योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते, कितनों को भी समझाए कोई फायदा नहीं अगर खुद का योग नहीं। बाबा को तरस पड़ता है ये क्या पद है, तकदीर में नहीं, तो बाप भी क्या, बाप तो घड़ी घड़ी समझाते रहे। क्या समझाते बच्चे, दैवी गुण अच्छे रखो, बाबा की याद में रहो, याद बहुत जरूर, याद से लव होगा तभी ही श्रीमत पर जस। प्रजा तो ढेर बनती है ना, तुम यहाँ आए ही हो, यह लक्ष्मी नारायण। बाबा कहे इसमें मेहनत है, बस स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पड़ते, थोड़ा सा फल स्वर्ग में तो आएंगे, क्योंकि ज्ञान समझ लिया, ज्ञान अविनाशी है और अविनाशी फल की प्राप्ति भी अविनाशी है। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन फिर पद थोड़ा पाएंगे। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो, उनकी चाल चलन कैसी है, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर रूसते भी है और लड़ते झगड़ते भी है ना। बाबा के बच्चे भी देखो लड़ते झगड़ते कहीं कहीं, तो नाम बदनाम होता है ना कि अरे ये भगवान के बच्चे से तो हम ही अच्छे। तो जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार, बहुत थोड़ा यज्ञ सर्विस में रुचि, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई हैं। परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो, तो बाप से लव होगा और खुशी होगी। तो खुशी में रहने का आधार और लव का आधार क्या, एक बाबा की याद में, जितना बाबा की याद में जास्ती रहेंगे उतना लव भी होगा और खुशी भी। बाबा कहते मैं भारत खंड में ही आता, भारत को ही आकर उच्च बनाता हूँ। सत्युग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, रावण ने की ना। रावण 5 विकार कब शुरू हुए, द्वापर से। द्वापर से जब 5 विकार आए तो हम विकारी से पुजारी बने और योग हम तब नहीं कर सके, क्योंकि जब देह अभिमान है तो योग में नहीं रह सकते। तो जो विकारी है वो देह अभिमान, इसलिए चेकिंग बाबा बताते हैं कि द्वापर से आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, रावण ने। कब शुरू हुई, द्वापर से। तो आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो बाबा कहे पहले पहले उनको बाप का अच्छा। बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति हो। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड वाइज है, यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थित, ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थित है। स्थिरता का बाबा ने सीक्रेट बताया क्या, कि जितना हम याद में रहेंगे हम स्थिर।
यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जू मिसल कैसे फिरता है, माफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। रामानुसार ही सारा पाठ बजा। एक सेकंड पास हुआ, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते। यह है बेहद का ड्रामा। बाबा कहते बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में ये बातें बैठने से, ये बाबा ने कहा ज्ञान की बातें जो बूढ़े हैं उनकी बुद्धि में बैठने से, ज्ञान भी बैठ ना सके क्योंकि बुद्धि भी डल हो जाती है जब एज होती है। तो योग भी नहीं फिर भी बच्चे, लेकिन जिनका योग अच्छा है उनकी बुद्धि भी सालिम रहती है। योग नहीं फिर भी बच्चे तो हैं। बाबा कहते कोई बात नहीं, योग नहीं है फिर भी तुम मेरे बच्चे तो हो। हाँ, सर्विस करने वालों का पद पूछे, बाबा की सर्विस करके दिखाना, अन्य आत्माएं बाप को पहचाने, बाप की बने, अपने दुखों से मुक्त हो जाएं, बाकी का कम पद होगा। यह पक्का ख्याल। अगर सर्विस नहीं कर रहे हैं, बाबा ने कहा कम कम पद होगा। ये बेहद कर रहा है। बाबा किस लिए कहते हैं? ताकि बच्चों को उमंग उत्साह बना रहे, चक्र फिरता रहे, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। जैसे सीडी होती है ना, जब भी लगाओ 3 घंटे की वही पिक्चर, वही विलेन, वही करेक्टर रोल, वही हीरो हीरोइन दिखाई देते हैं। तो ऐसे ये भी 5000 की पिक्चर बन चुकी है, जिसमें जब भी हम देखेंगे वही रिपीट होगा। ये चक्र कंप्लीट होगा, फिर से शुरू होगा, फिर से शुरू होगा। तो जो हो चुका है वही होना है क्योंकि सीडी पहले ही बनी है। इनको ही कुदरत का है, देखने में तो कुछ भी नहीं आता, ये समझ की बात। मोटी बुद्धि वाले बाबा कहे समझ ना सके, इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता है, 5000 वर्ष रिपीट होगा, ऐसे समझ कोई के पास नहीं। बाबा कहते ये समझ किसी के पास नहीं है कि ड्रामा फिर से रिपीट। तो इसलिए हमारा अटेंशन रहे कि मेरा हर सेकंड अच्छा हो, क्योंकि अच्छा है तो अगले कल में भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए अटेंशन रूपी पहरेदार पर रहना कि वो सही है, पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो गांठ बांधो बाबा की याद। बाप कहते मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना। हम किस किस को याद करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते बस तुम अगर मेरी याद करते हो तो जीवन एकदम सहज स्मूथली चलता है, जो कुछ होगा लाइफ में वो अच्छे से अच्छा ही होगा। देह के सब संबंध छोड़ देने हैं, मतलब मन बुद्धि से एक बाबा को पकड़ना है क्योंकि वही अविनाशी है। बाकी संबंध तो जब ये शरीर छूटेगा तो संबंध खत्म हो गया। इसलिए बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, जितना हो सके बाबा की याद करो, यह पुरुषार्थ है। कोई जताने की बात नहीं है, बाबा ने कहा ये गुप्त पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप को ही हो, परिचय भी बाप का ही हो। सबसे पहले जो भी हमारे कनेक्शन में आते हैं बाप का परिचय अवश्य दे दें। किस लिए कहते हैं? वेदांत तो छूटे ग्रहण, तो उसका ध्यान भी छूटेगा। जो दुखी है ना वो इंसान, आज संसार में हर एक कोई दुखी है, तो वो दुख से सुख की ओर कब प्रस्थान करेगा? जब खुद को और खुदा को जान जाएगा। बाबा राय देते परिचय भी बाप का ही। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वह हमारा देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाबा को। बाबा क्यों कहते हैं? एक बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम दुख से सुख की ओर प्रस्थान। यहाँ संसार में देखो कितना दुख है, किसी को तन का है, किसी को मन का है, किसी को धन का है, किसी को जन का है। हर इंसान दुखी है। तो वो दुख सुख में कब परिवर्तित हो जाएगा? जब वो निरंतर बाबा की याद में टिक जाए। याद से ही तमो प्रधान से सब मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाए, आपस में भी यही बातें कर, लायक भी बनना चाहिए ना। अगर मैं आत्मा योग युक्त हूँ
तो शारीरिक कष्ट में भी मुझे दुख का अनुभव नहीं होता है। वो कार्मिक अकाउंट है शरीर का, चलो ठीक है, वो एक तरफ चलता रहेगा, लेकिन मैं आत्मा दुख से नहीं। वंडर है ना। ब्राह्मण होकर बाप की रूहानी सेवा न करें तो क्या काम। यज्ञ सर्विस करनी, कहते हैं यज्ञ सर्विस जब हम करते हैं तो आत्मा का बल बढ़ता है और योग अचानक अपने आप ही लगने लगता है। कई बार कहते हैं योग में मेहनत होती है, लेकिन जब यज्ञ सर्विस कर रहे हैं, चाहे हम तन से करें, मन से करें, धन से करें, जन संबंध संपर्क की सर्विस करें, सबको यज्ञ की सेवा है, तो जब हम करते हैं तो योग लगाना नहीं पड़ता, योग लगाए, क्योंकि बाप का प्यार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा जानते बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती है, यथार्थ रीति बाबा को याद नहीं करते। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है ना, तो जो मेहनत करेंगे बाबा का उच्च पद पाएंगे। कितना प्यार से बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करोगे तो नवाब बनोगे, मेहनत करे तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। दुनिया में उनकी लोग कितनी पूजा करते हैं, उनको आदर्श भी मानते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए, इन्होंने स्कॉलरशिप ली है, पास भी ऑनर हुए हैं, स्कॉलरशिप ली है, इसलिए उनका चेहरा भी कितना सौम्य है, कितने विश्व के महाराजा दिखाते हैं, चेहरा भी सुंदर, तो जो उन्होंने धारण किया है श्रृंगार वो भी कितना सुंदर है, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप की ही माला बनी। 8 रतन है ना, 8 है, फिर 100 है, फिर 100 है, फिर 16,000, तो कितना पुरुषार्थ करना। क्या पुरुषार्थ कि हम माला में पिरोए जाए। बाबा सुबह उठ के रोज ब्राह्मण बच्चों की माला पिरोते हैं, लेकिन फिर कोई कोई बच्चे में दाग लग जाता है तो माला से निकल जाता है, माने इम्प्योर हो जाता है। तो अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाए। कैसे बनेंगे स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी? अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी का पुरुषार्थ होगा तो स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बनेंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना, कल्याण तो सारा का होना है ना, परंतु नंबर 1 तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे में भी स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना है, बंडल है ना, ये सारा अविनाशी ब्रह्म। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी अपने से बातें कर, तुमको बहुत खुशी होगी। बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होता। विनाश किसका होगा? शरीर का। जिस शरीर से हम प्यार करते हैं वो शरीर तो विनाशी है, कभी भी जा सकता है, पता ही नहीं है। लेकिन अगर उसमें बैठी आत्मा से हम प्यार करते हैं तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। तो वो प्यार भी क्या हो गया? अविनाशी। बाबा कहते हैं इनको बेअंत भी नहीं, अंत तो पाया है परंतु यह अनंत है। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हमारा भी इसमें बाबा क्या कहते हैं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। इस संगम युग में ही आता हूँ, वापस तुम तमो प्रधान बच्चों को सतो प्रधान बनाता हूँ, पति से पावन बनाता हूँ, तुम्हारे अंदर दिव्य गुण की धारणा कराता हूँ, दिव्य शक्तियों की धारणा कराता हूँ। ये मेरा पार्ट है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट। तो बाप कहते हैं कितना निरंकारी कि मैं भी ड्रामा में नूत है, मेरा पार्ट भी, मैं भी आता हूँ संगम युग में और तुम बच्चों को प्यूरिफाई करता हूँ। अच्छा अच्छा की बात मीठी मीठी सीखी लिखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट।
सुधारने के लिए योग में बहुत मेहनत है। बाबा ट्राई करके देखना है कर्म में कितना समय हम बाबा की याद में रहे। याद में रहने से ही कल्याण। मीठे माशू को बहुत प्यार से याद कर, याद का चाट। मीठे माशू को बहुत प्यार से याद करना है और याद का चाट। महीन बुद्धि से इस रामा के राज को समझाना। ये बहुत बहुत कल्याणकारी काम है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट। इसे यथार्थ समझ खुशी है। इसे यथार्थ समझकर खुशी है। आज का वचन रामा के राज को बहुत महीन बुद्धि से समझना। वरदान अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाला माया प्रूफ। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ अपने तो स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से क्या बन जाएंगे? माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात क्या है? प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में। प्रवृत्ति में गृहस्थी, गृहस्थी में रहकर भी हम उस गृहस्थी से उस वृत्ति से परे हैं। आत्मा के अंदर सिर्फ परमात्मा याद और सामने वाले की भलाई। वृत्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो पवित्र जीवन माने वृत्ति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना। तो सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा है। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए नहीं देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ होने का सहज साधन। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ। माया माने 5 विकार। घड़ी घड़ी हैरान करती है ना, कोई ना कोई बात ऐसी आ जाएगी, फीलिंग आ जाती है, हर्टिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? खजाना चोरी ना। तो माया प्रूफ जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे बाबा ने कहा माया। पवित्र जीवन में चलना यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन। कौन सा सहज साधन है? पवित्र जीवन में चलना। हम लोग तो विकारी जीवन में ही जीना अच्छा लगता है, लेकिन बाबा ने कहा कि पवित्र जीवन में चलना यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन। आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना हो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना हो नहीं सकता। तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से विजयी हर सिचुएशन में मैं आत्मा विजयी। बाप को कंपेनियन तो बनाया, अब उसे कंबाइंड रूप में मैं अकेली नहीं, मैं आत्मा परमात्मा के साथ शिव शक्ति शिव से कंबाइंड। तो इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया है बाप से। कितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगा। जितना अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक। अच्छा, तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे। कंबाइंड रूपधारी में विजयी मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड। अटेंशन रूपी पहरेदार, अगर मेरा अटेंशन है, मेरा अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो सदा अतीन्द्रिय सुख है।
तो मैं अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा हूँ। उस पर क्या चिंतन चलेगा? अटेंशन रुकी पहरेदार। घड़ी घड़ी अटेंशन, वो सो तो नहीं रहा है पहरेदार, नहीं तो चोर आएंगे तो ले जाएंगे खजाना। तो बाबा हमें सुबह से कितने खजानों से भरपूर करते हैं। माया प्रूफ, मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ। माया प्रूफ आत्मा के लिए क्या चिंतन? कि शिष्ट जीवन, पवित्रता ही शिष्ट जीवन है। तो ये ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है अपना शिष्ट जीवन। ब्राह्मण को भी कोई चिंता ही नहीं। बाबा ने कहा ना कि बेफिक्र बादशाह हो जाओ, तुम बेफिक्र रहो, बाबा तुम्हारे साथ है। सारे कार्य बस तुमको अटेंशन क्या देना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे संगम में क्या करना, सबके लिए अच्छा सोचना है। हर आत्मा बाप को पहचान जाए, ये अंदर में होना आ जाए। ये हर एक आत्मा सुखी तभी होगी जब तक वो अपने पिता परमात्मा को नहीं जानेगी, तब तक वो दुख नहीं, खुद को नहीं पहचानेगी तब तक वो दुख नहीं। अच्छा, तो इस 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र, मन बनाकर हो जाए। आज मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, उसको आज मन को एकाग्र करके उस पर फोकस करना है कि आज मैं पूरे दिन क्या पुरुषार्थ करूंगी, अपने शिष्ट जीवन से किस प्रकार से बाबा की प्रत्यक्षता का। लोग कहते हैं ना ब्रह्म कुमारियों का जीवन कितना श्रेष्ठ है, हमेशा उनके चेहरे खिले रहते हैं। ऐसे अभी बोलते हैं सेंटर में जो भी बहनें देखते हैं, कहेंगे अरे यहाँ तो बड़ा ही अच्छा है, सभी के चेहरे खिले रहते हैं। तो ऐसे हम आत्माओं को अटेंशन देना है कि मेरा चेहरा खिला हुआ है। तो चेहरा खिला हुआ कब है? जब अटेंशन। अच्छा, हम सभी बाबा के वरदानी हाथ के नीचे से हमको अनुभव करते हुए बाप दादा को हाथ के हुए आज दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा आपने जो मुझे शिक्षाएं दी हैं, आज मेरा पूरा अटेंशन है इस शिक्षा के ऊपर। मैं अटेंशन का पैरा हमेशा रखूंगा। अपने श्रेष्ठ जीवन का प्रत्यक्ष करूंगा, मुझे देना ही है। बाप का संदेश जन जन को मिले, ये अंदर में होना रखना ही है। अपनी पवित्रता कभी खत्म हो, इसका पूरा ख्याल रखना है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो वृत्ति पर भी अटेंशन और अपने अन्न पर भी, अपने विचारों पर भी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हम लोग शेयर करेंगे। ओम शांति। एक पॉइंट कल का और एक पॉइंट आज, ठीक है ना? ओम शांति। अगर याद है तो, नहीं तो ऐसा नहीं कि टेंशन में आ जाए, कल का तो याद नहीं रहा। हाँ, नहीं नहीं, जो जिसको जो शेयर करना है, ठीक है ना? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें अंतर्मुखी होकर रहना है। बाबा के योग में योग, बाबा से योग लगाने में बहुत मेहनत करनी है। और माया प्रूफ बनने के लिए हमें बाबा की माला के मोती बनना है, तभी हम नंबरवार बाबा की माला में रह सकते हैं और माया से दूर रह सकते हैं। तो माया हमसे दूर रह सकती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम आप शांति। बोलिए। कल बाबा ने कहा था कि मोह जीत बनना है, क्योंकि देवताएं मोह जीत होते हैं, और कनिष्ठ बनाने वाली बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। और आज जो बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर रहना है, तभी स्कॉलरशिप के अधिकारी बन जाएंगे। बाबा को जितना याद करेंगे हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे,
और ऊंच पद पाएंगे, बाबा से लव होगा और बहुत खुशी में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। थैंक यू रवि। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति रवि। आज आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान और योग दोनों पे फोकस रखना है। हमारे पास ज्ञान है लेकिन योग नहीं है तो हम भी अपने कर्म को ठीक से फिर भी नहीं कर पाएंगे, और जो हम दूसरे को बाबा का ज्ञान देना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा अगर हमारे अंदर खुद योग की शक्ति नहीं है। और बाबा के साथ अभी ये जीवन व्यतीत करना है, समर्पण कर देना है, अपने को साक्षी भाव समझ के अपने ड्रामा को तो चार थोड़ा सा बनाना। देखना है। और आधा कप इतनी ओम सारी। शांति। ओम शांति। थैंक यू रवि। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा है। कल का पॉइंट है, बाबा ने कहा था कि बच्चों क्षुद्र बातों को नहीं सुनना है, नष्ट मोह बनने के लिए देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, और ब्राह्मणों की साहस से हिम्मत, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अंतर्मुखी होकर रहना है। जो अंतर्मुखी होंगे वो कभी रूठेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, बहुत कम बोलेंगे, उनकी चाल चलन बहुत रॉयल होगी। तो हमें इसी तरह अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा के राज को बहुत महीन बुद्धि से समझकर चलना है, प्रवृत्ति में रहकर भी परवृत्ति में रहना है, और देह की दुनिया के संबंधों से नष्ट मोह होकर बन के रहना है। बाबा ने कहा है कि अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख कभी कम नहीं हो सकता। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। मेरा है। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा का काल पॉइंट था, संगम युग का विशेषत्व है एक कदम उठाने से हजारे कदम का प्रारब्ध मिलेगा। नष्ट मोह बन के देही अभिमान को पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने बोले हैं कि हमेशा अटेंशन देना है कि मैं कौन है, तो हमारा खजाना सुरक्षित रहेगा। प्रवृत्ति में रहकर वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, सामने वाले को का भलाई करना है, पवित्र जीवन को चलना है। ओम शांति। शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि देही अभिमानी बनना है। देह भान में रहेंगे तो हम अपने पद को नीचे गिराएंगे, तो हमें देही अभिमानी बनना है और अपने को ऊंचे पद पे रखना है। तो जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, बाबा हमें रोज पुरुषार्थ कराते हैं, हमें रोज अपने को बहुत संभाल के रखना है, और हमें कभी भी किसी के साथ इस दुनिया में मत नहीं लगाना। और बाबा अभी इस संगम युग में हमारे लिए ही युग है जो हमें बाबा रोज आके पढ़ाते हैं और हमें नर से नारायण बनाने की शिक्षा देते हैं, और कैसे चलना है ये सब हमें इसी टाइम पे बताते हैं। और ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस युग है और बहुत कम समय के लिए, तो जितने जल्दी हम अपने को, ये चेंज करने का युग है, ट्रांसफॉर्मेशन युग है अपने को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो हम जितना हम बाबा से ज्ञान लेते रहेंगे, शिक्षा लेते रहेंगे और अपने को बाबा से कनेक्टेड रखेंगे, योग में रहेंगे, तभी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं और माया की के बेवशूभूत नहीं होंगे। और ये बहुत कल्याणकारी युग है। हमें सबका कल्याण करने की शिक्षा मिलती है बाबा से, और हम अपने आप को सेफ रखते हैं। ओम शांति। शांति। ओम शांति। वेरी नाइस। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बताते हैं कि हमें ज्ञान के साथ साथ बाबा की योग में भी रहनी है, तभी हम बाबा के तभी हम 108 माला में पिरोए जाएंगे। और पवित्रता के बारे में ही बाबा हर्ष में बताते हैं कि हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही हम पवित्र होते जाएंगे। और बाबा की बहुत अच्छी रीति से याद करनी है, जितना
याद करेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति राजस्व। भैया ओम शांति। हाँ, कल का एक पॉइंट है कि बाबा बोल रहे हैं कि संगम युग की ये विशेषता है कि हम अगर एक कदम उठाएंगे 1000 कदम हम प्रारब्ध के पाएंगे। प्रारब्ध की को देखकर हमको सहज ही चढ़ती कला का अनुभव भी होगा। आज का एक पॉइंट है कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें अंतर्मुखी होकर हम योगी बच्चे कभी भी देह अभिमान में आकर रूसना और लड़ना नहीं चाहिए। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, यज्ञ के सर्विस में रुचि रखनी चाहिए और स्कॉलरशिप लेने के लिए पुरुषार्थ भी करनी चाहिए। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति राजस्थान। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि हम ज्ञानी तो है लेकिन योग और पुरुषार्थ में पीछे पड़ गए हैं। इसमें बहुत मेहनत करना है। ड्रामा को यथार्थ समझकर सदा खुशी में रहना है, अंतर्मुखी होकर रहना है और टेंशन रूपी पहरेदारी ठीक है तो सदा खुशी का खजाना खो नहीं सकते। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। Anybody else? Phone share करिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा ने आज कहा हर एक की नब्ज देखकर उनको पहले अलफ का निश्चय करा के आगे बढ़ाना है, अंतर्मुखी रहना है। इसी में ही हम बच्चों का कल्याण समाया हुआ है और अटेंशन रूपी पहरेदार को ठीक रखना है, तभी हम बच्चे अतीन्द्रिय सुख का भासना ले सकेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बार बार अटेंशन दिला रहे हैं, बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं, ये संगम युग में और बाबा के पवित्र दुनिया में रहनी है, वकार दुनिया में नहीं रहनी है। अपने आप को माया बनकर एक बेहद बाप की याद में रहनी है। हम जितना बेहद बाप की याद में योग करेंगे, उनकी याद करेंगे, उतना ही हम पावन पवित्र बनते जाएंगे। और बोलते हैं बच्चों कभी भी इधर उधर की बातों में मत आना, माया में नहीं फंसना। माया तो जंजीर लेकर हर हमेशा द्वार पे खड़ी रहती है, लेकिन हम सिर्फ बाबा के बेहद बाप के याद में रहेंगे, योग करेंगे तो कभी भी हमें माया होगी नहीं। और 21 बाबा के ही हम जितना याद करते रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति भैया। थैंक यू। और एनीबडी एल्स? यहाँ के समाचार तो अभी मधुबन में दादी जी को आज चारों धाम की यात्रा करने के लिए ले जाएंगे, उनके पार्थिव शरीर को। पूरे दिन यहाँ योग चला, दादी जी कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी बॉडी को रखा गया और बच्चे बाबा के रात भर योग किए। अभी भी सुबह भी चल रहा था उनको श्रद्धांजलि, और ये चलता रहेगा कार्यक्रम। आज उनको चारों धाम करने के लिए पांडव भवन ले जाएंगे, ज्ञान सरोवर ले जाएंगे, ताकि आत्माएं भी श्रद्धांजलि वहीं देंगे। उस तरीके से जिम चल रही है अभी, सारी बहनें आई हुई है पूरे विश्व से। हाँ, इंडिया की तो सारी ही आई हुई है और उधर विदेशों से थोड़ी कम है, क्योंकि अभी उनका टर्न नहीं था। तो दादी ने ऐसा टाइम चुना कि भक्ति मार्ग में कहते वो दिन भी बड़ा अच्छा माना था, एकादशी का। और सारी बहनें, परिवार के लोग सारे मौजूद थे इस समय। और ऐसे अगर और किसी टाइम होता तो सारे लोग तो नहीं पहुंच पाते। और कहते शतायु दादी हो गई,
101 साल की। तो ये भी बड़े भाग्य का होता है इतना जिंदगी जीना। तो ऐसे बाबा की याद में हम सभी बच्चे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे। हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। और सर्वे विश्व की जो भी आत्माएं दुखी हैं, वो रोग से बहुत तड़प रही हैं, तो ऐसे संकल्प रखेंगे कि वो सब आत्माएं भी स्वस्थ हों और दादी को भी हमारी सपास पहुंचे। और जो आत्माएं परेशान हैं उन तक भी सपास पहुंचे। तो ऐसे हम मेडिटेशन करेंगे और ये संकल्प करेंगे। ओम शांति। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति। हाँ, ओम शांति प्रेम बहन। आज मैं थोड़ा दर्द में हूँ तो मैं हाँ थोड़ा सा ही शेयर करती हूँ। हाँ बाबा की याद में रहना है और बाबा को हरदम याद करते रहना है। ओम शांति राजेश्वर। हम सभी थैंक यू। प्रेम बहन के ना सीधे पैर में घुटने में दर्द है, कुछ होल हो गया उनका। तो ऐसे योग के बाद में ऐसा फोकस करेंगे कि वहां पर बाबा की एनर्जी जा रही है। प्रेम बहन की घुटना कौन सा है आपका? सीधा पैर है वो बायां पैर है? और राइट, सीधा राइट है ना? सीधा घुटना है, सीधा। उसमें बहुत बुरा जख्म है। हाँ और उसमें मैं बहुत। कल आपसे बात करूंगी मैं। हाँ नहीं परेशान मत हो, हिसाब किताब चुकतो हो रहा है ना ऐसे करके। ठीक है, तो अभी हम सब लोग भी शुभ भावना सभी रखेंगे कि ऐसे वो हीलिंग पावर वहां तक पहुंचे। हम शांति। हम बाबा को ओम शांति शुक्रिया अदा राजेश्वर। करेंगे, है ना? शुक्रिया। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते, उठा के अपने हाथों गोवर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक, वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना, हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना, तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। Om Shanti. Have a Om nice day, Shanti. good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Thank you, your time and your थैंक यू presence. बाबा।
Have a ओम great day शांति with Baba. ओम Om शांति Shanti. देवी ओम शांति बाबा ओम शांति Om फैमिली। थैंक यू Shanti. तेजस्विन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। बाबा की याद में आज शांति पूरा ओम फोकस, शांति बाबा। अटेंशन पूरा रखना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।